हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, इपिक की। इट इज पार्ट नंबर 5। और इससे पहले हमने सोनेट्स क्या होते हैं, बल्लड क्या है, ओड क्या है और एलिजी क्या होती हैं, इन पर जो है बात की है और एक्सप्लेन किया है कम शब्दों में और एग्जाम पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इपिक क्या है, इपिक पोइम क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी मतलब पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर आया ही था एग्जाम में, यूपीटीसीटी एग्जाम में। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ लाइंस दे दी जाती हैं। तो उन 4 लाइंस में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इपिक पोएम में नहीं होता। तो उसे डिटेल में हमें पढ़ना और समझना ही जरूरी है। और ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे इपिक वर्क हुए हैं, लिखे गए हैं और किसने लिखे हैं और उनका नाम क्या है। बस इतना ही अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा हमसे। ठीक है, तो इपिक जो है, इपिक क्या है कि ये फ्रेंच वर्ड से आया है और ये फ्रेंच वर्ड इपोस से आया है। इसका मतलब है आ वर्ड, एक शब्द। और क्या है कि और इपिक होता क्या है, इपिक इज अ लॉन्ग पोएम। इपिक एक बड़ी पोएम होती है और सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ हीरोइक डीड। इसमें क्या होता है कि जो कर्तव्य है और डीड्स जो है, जो कार्य है और कैसे कार्य, जो हीरोइक कार्य है किसके, किसी पर्सन की लाइफ के, वो इस पोएम में, इस वर्क में बताए जाते हैं। किसमें, इपिक पोएम में। तो कहने का मतलब इपिक जो है महाकाव्य हम इसे कहते हैं। काव्य की पोइट्री में है महाकाव्य, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लॉन्ग पोएम है, इसीलिए इसको महाकाव्य कहा जाता है। अब हमारे देश के महाकाव्य महाभारत और रामायण है, हम यहीं से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रेट डीड्स हुई है, महान जो कार्य किए हैं उनके बारे में ही तो वर्णन है। जैसे कि हम सपोज कृष्ण का उठा ले तो उसने कंस को मारा है ना। तो ये क्या है, एक महान कार्य किया है। और राम है तो उसने रावण को मारा है, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य किया है। तो उसके जो हीरोइक डीड्स हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर दिखाया जाता है किसमें, इपिक में। और ये एक लॉन्ग पोएम होती है। आगे देखेंगे कि क्या है, ये एक ग्रेट सीरियस सब्जेक्ट है, एलिवेटेड स्टाइल है। इसका जो स्टाइल है ये सबलाइम स्टाइल है, उच्च कोटि का स्टाइल है। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स इसमें होती हैं। जो हीरो है वो अपने कर्तव्यों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए क्या करता है, वो वर्ग मतलब लड़ता है। और क्या कहते हैं, अपना हीरोइक, अपना जो शौर्य है उसका प्रदर्शन करता है। हीरोइक डीड्स यहाँ पर बताए जाते हैं इपिक पोएम में, हीरोइक डीड्स। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ से, और ये देखिए इन्वोकेशन। तो जब जो राइटर है इस इपिक को जब लिखता है तो क्या करता है, वो इन्वोक करता है। इन्वोक करता है, वो प्रार्थना करता है किसी गॉड या गॉडेस से कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ तो वो एक बहुत अच्छा लिखे। और जैसे कि हम पैराडाइज लॉस्ट में भी देखते हैं कि जो मिल्टन है, लिखने से पहले क्या होते हैं, गॉडेस से क्या करते हैं, इवोक करते हैं, उन्हें उनका आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इन्वोकेशन है गॉड या गॉडेस का। एक और बात ये जो है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। राइटर अपने बारे में इसमें नहीं लिखता, राइटर दूसरों के बारे में इसमें लिखता है। तो ये कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है पोइट्री का। ये जो इपिक है वो कैसी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इपिक हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। तो बियोवुल्फ जो माना जाता है कि ये पहला फर्स्ट इंग्लिश एपिक है। बियोवुल्फ माना जाता है कि ये, अब ये हम पढ़ते हैं जब वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें ये महाकाव्य देखने को मिलता है। और इसके राइटर कौन है, इसके राइटर के बारे में नहीं पता, बट ये जो बुक है बियोवुल्फ, ये हमें क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है। और क्या कहते हैं, ये माना जाता है कि ये पहला इंग्लिश का महाकाव्य है। ये माना जाता है कि ये पहला इंग्लिश का महाकाव्य है। तो बियोवुल्फ का नाम याद रखना जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि होमर्स की जो इलियड और ओडिसीज है, तो ये क्या है, ये 24 बुक्स में है और ये भी महाकाव्य है, ये इपिक पोएम है। वर्जिल की जो एनीड है,
ये 12 बुक में है, 12 किताबों में है, 12 बुक्स में है, 12 बुक्स में है। और ये इपिक है। डांटे की डिवाइन कॉमेडिया है ना, डिवाइन कॉमेडी है। और ये कितने हैं, ये भी 12 बुक्स में है। तो ये हमें याद रखना है कि बियोवुल्फ फर्स्ट इंग्लिश इपिक रहे हैं, बियोवुल्फ फर्स्ट इंग्लिश इपिक है। और होमर्स का जो इपिक है वो क्या है, इलियड एंड ओडिसीज। वर्जिल का एनीड। डांटे का क्या है, डिवाइन कॉमेडी। मिल्टन का आप जानते हैं, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन भी है। पैराडाइज लॉस्ट में आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 12 बुक्स हैं। और इससे पहले ये जो ओरिजिनली पब्लिश हुआ था तो उसमें 10 बुक थी। मगर जब आप देखते हैं कि जो बुक नंबर 7 है उसको 2 भागों में बांटा गया है, और बुक नंबर जो 10 या फिर 11 है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो अब यहाँ पर जो टोटल बुक्स हैं वो 12 बुक्स हैं। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है द फेयरी क्वीन, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो एन इपिक। आगे हम यहाँ पर एक और पॉइंट देखने वाले हैं, वो है रिलेटेड टू मॉक इपिक। जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है मॉक, है ना, तो मॉक इज समथिंग दैट इज नॉन सीरियस, मजाक है मॉक, है ना। तो ये मॉक इपिक भी लिखे गए हैं। और मॉक इपिक क्या है, मॉक हीरोइक वर्क, बहुत हीरोइक वर्क है, पर वो कैसा है, मजाक के तौर पर है। ठीक है। अलेक्जेंडर पोप का आप जानते हैं, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक, ये तो लगा हुआ भी है हमारे एमए के सिलेबस में। तो रेप ऑफ द लॉक ये क्या है, अलेक्जेंडर का मॉक पोइम है, मॉक इपिक है। इलियड्स की जो पैरोडी हुई है, इलियड्स की जो पैरोडी है उसका नाम है क्या, बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। तो यहाँ आप इलियड देख रहे हैं, होमर ने लिखा है इलियड, इसमें हमें ट्रोजन, वॉर ऑफ ट्रोजन, ट्रॉय, है ना, इसकी हमें मिलता है, ट्रोजन वॉर इसमें मिलता है। ठीक है, वॉर ऑफ, सॉरी ट्रोजन नहीं ट्रॉय, वॉर ऑफ ट्रॉय, ये हमें मिलता है इसमें। तो ये इसने क्या किया है, ये हीरोइक जो डीड्स हुए हैं उसका इपिक, इसको क्या कर दिया है, इसकी पैरोडी की है। अब पैरोडी क्या होता है, इमिटेशन ऑफ स्टाइल। और किस सेंस में, नॉन सीरियस सेंस में, कि कोई इपिक है, इपिक की क्या है, उसका इमिटेशन है। मॉक इपिक में क्या है, उसकी नकल है। जैसे कि हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट नहीं, पर टेस्ट की क्या है, एग्जाम की क्या है, वो नकल है। इसी तरह से एग्जाम आएगा। तो ये क्या है, मॉक इपिक है, तो ये क्या है, ये नकल है। मगर ये किस वे में है, ये नॉन सीरियस वे में है। तो ये इलियड की जो पैरोडी हुई है इस वर्क की, तो वो क्या है, बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस, बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। आगे हम देखेंगे कि क्या है कि इटली और फ्रांस में उस वक्त रेनेशा के टाइम में ये एक ऐसा फैशन, एक ऐसा कल्चर चल गया था कि वहाँ के जो राइटर हैं वो क्या करने लगे थे, पैरोडी करने लगे थे, किसकी, इपिक्स की। तो यहाँ हमने इपिक के बारे में जाना। और इपिक क्या होता है ये हमने जाना कि कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच वर्ड से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है आ वर्ड। और ये क्या है, एक लॉन्ग पोएम है, सेलिब्रेट करती है हीरोइक डीड्स को। और इसमें क्या है, नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिज्म हमें इसमें देखने को मिलता है। ये ग्रेट सीरियस सबलाइन वर्क है, एलिवेटेड स्टाइल में ये लिखा होता है। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स इसमें होती है, हीरोइक डीड्स इसमें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की इन्वोकेशन इसमें जो राइटर है आह्वान करता है किसी गॉड या गॉडेस का। अपने बारे में नहीं लिखते, इसीलिए ये सब्जेक्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। बियोवुल्फ जो है माना जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश इपिक है, जबकि होमर्स का जो इलियड और ओडिसीज है वो 24 बुक्स में है। वो सबसे पहले यहाँ हमें देखने को मिलती है ओल्ड क्या कहेंगे, हिस्ट्री में। वर्जिल्स की जो एनीड है हमें 12 बुक्स में देखने को मिलती है। डांटे की डिवाइन कॉमेडी हमें 12 बुक्स में देखने को मिलती है। और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन लिखी है मिल्टन ने, वो भी 12 बुक्स में हमें देखने को मिलती है। तो मतलब जो लॉन्ग पोइम है, ये जो वर्क है, पहले तो 24 किताबों में लिखा जाता था, फिर उसके बाद इसकी हाफ हो गई, तो ये 12 किताबों में लिखी गई है। एक और जैसे कि हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, हमने पढ़े हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड्स जो है वो क्या है, वो भी 12 बुक में है। और वो भी एक इपिक पोएम है। ठीक है, इपिक वो लिखना चाह रहे हैं, इपिक है वो भी। स्पेंसर का जो द फेयरी क्वीन है, ये भी क्या है, इपिक है। मॉक इपिक की हमने बात की, तो मॉक क्या है, नॉन सीरियस मैटर है, ये नकल है।
असली वर्क इपिक का। अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा इपिक है, ये मॉक इपिक है या फिर इपिक है। ठीक है, इलियड्स की जो पैरोडी की है, इलियड्स जो वर्क है होमर का उसकी पैरोडी की है और उसका नाम है बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस। पैरोडी क्या होती है, तो इमिटेशन होती है किसी स्टाइल की, पर ये नॉन सीरियस होती है। इटली और फ्रांस में ऐसा फैशन चला उस दौरान कि राइटर जो थे वो पैरोडी करने लगे थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट इपिक। आई होप दिस लेक्चर definitely will be worth watching for you, and like, share, subscribe it for more. Thank you.